स्वदेशी, स्व प्लस देशी, स्व की विस्तृत व्याख्या। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मास्टर राजेश को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक, गढ़ा रोड, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रार्थना सभा। दीप प्रज्वलित करते मास्टर राजेश, संरक्षक मदनलाल शर्मा। देखें प्रार्थना सभा की कुछ झलकियां। स्वदेशी पर व्याख्यान मास्टर राजेश द्वारा। मास्टर राजेश को आमंत्रित करते हुए प्रधानाचार्य नरेश गुप्ता। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में प्रणाम एवं हमारे गुरुजन बदनलाल जी को प्रणाम करता हूं, जिनके सानिध्य में रहकर हम इस मुकाम पर हम भी एक गुरु के पद पर ही पहुँचे हैं, पर ये हमारे महागुरु कहलाते हैं, क्योंकि जिस पद पर हमें वहाँ पर हमें पहुँचाने वाले वेले हुए। तो आज मुझे अपने यहाँ पर अभी भाई साहब नरेश जी ने बताया कि यहाँ पर अपने स्वदेशी पखवाड़ा चल रहा है। स्वदेशी पखवाड़ा शुरू हुए 25 सितंबर से हो रहा है, 25 सितंबर से शुरू हो गया है और अपने यहाँ पर आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या वक्तागण आते रहे होंगे और वो आपको स्वदेशी के बारे में जानकारी देते होंगे। 25 से लगा के आज 2 तारीख हो गई है, कुछ जानकारी आपको पहुँच भी गई है। विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर हमारा एक ऐसी कड़ी है जो देश और स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाता है। तो इन विद्यालयों के बच्चों को या भैया जी को या यहाँ से पढ़े हुए लोगों को स्वदेशी के बारे में पूर्व में ही जानकारी होती है। जब प्राथमिक कक्षा में बच्चा भर्ती होता है तब स्वदेशी के बारे में उसको ये बातें सिखाई भी जाती है, बताया भी जाता है। स्वदेशी पखवाड़ा, स्वदेशी के बारे में पुस्तकें भी आती है और कई पत्रक भी आते हैं, वो पत्रक भी दिए जाते हैं। तो स्वदेशी के बारे में मैं सिर्फ आपको एक शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। स्वदेशी 2 शब्दों से मिलकर बनाया है, एक है स्व और दूसरा है देशी। स्व यानी अपना, किसका? अपना। स्व जिसके साथ में लगता है उसको लगता है कि वो अपना है। स्वदेशी, स्वाभिमान, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको देखकर अपने को लगता है अपनापन महसूस होता है, उसे अपन कहते हैं। तो वक्ताओं ने बता दिया होगा कि आपको स्वदेशी क्या होता है। मैं एक केवल स्व पर की व्याख्या दूंगा। तो स्व क्या होता है? स्व केवल अपना। अपना यानी कहाँ का? छोटे छोटे उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप विद्यालय के अंदर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, छोड़ो, घर के अंदर बैठे हो, आपके 5, 6, 7, 8 लोगों का परिवार है, उसमें स्व होता है यानी अपनापन होता है कि मेरा परिवार ये है। आपके माताजी 10 बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, उनमें से बच्चे अपने बच्चे को बुलाती है कि बेटा आजा रोटी खा, कहती है? क्यों? दूसरों को तो नहीं कहती, नहीं कहती, क्योंकि वहां पर अपनापन क्या है? एक परिवार तक सीमित है। उसी प्रकार वही अपनापन थोड़ा बाहर आते हैं तो अपनी बस्ती तक सीमित हो जाता है। वहाँ पर अपने पड़ोस के, अपने बस्ती के, अपने आसपास के बच्चे खेलने वाले हैं, वो अपने एक झुंड बना के खेलते हैं और बाहर वाला आता है तो उसको थोड़ा अजीब से देखते हैं। वो भी एक स्व है यानी अपनापन है। उसके बाद में छोटा बच्चा विद्यालय में आता है और विद्यालय के अंदर भी जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो सारे, एक गणवेश पहनी हुई है आपकी, इधर उधर घूमते हुए कहीं देख लिया या बाहर कहीं देख लिया तो वो कहते हैं भाई हाँ, वो मेरे विद्यालय का बच्चा है। कहीं पर दीवार पे फोटो लगे हुए दिखते हैं और उसमें इस गणवेश पहना हुआ व्यक्ति दिखता है
तो उसको लगता है कि ये हमारे विद्यालय का है। होता है कि नहीं? सभी के अंदर ये भावना, यानी स्व की भावना होती है। स्व का मतलब होता है अपनापन, अपनेपन की भावनाएं जागृत होती है। तो ऐसा स्व हर जगह होना चाहिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अपने बस्ती में गांव की जाते हैं, गांव में जाते हैं। अभी कुछ चीज़ें होती है, अभी जैसे एक ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का, सुना है ना? ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ घर बैठे बैठे मोबाइल के अंदर बटन दबाया और बटन दबाते ही आपका सामान वहाँ से पैक हुआ, वहाँ से पैक होते ही आपके घर पहुँच जाता है। ये भी एक विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। अपन चाहते हैं कि मेरे पड़ोस के अंदर मेरे पास में केबिन वाला बैठा है, मेरे पास में दुकान वाला बैठा है, मेरा भाई एक दुकान खोल के बैठा है, उस दुकान के अंदर मैं सामान नहीं लेता हूँ और जाके पता नहीं कहाँ से सामान लेता हूँ और वहाँ से खरीदता हुआ मैं यहाँ पर मेरे पास पहुँच जाता है। वहाँ सेवा वो अच्छी देता है, पहुँच जाता है, परंतु वो अपने को नहीं पहचानता। पहचानता क्या? बिल्कुल नहीं पहचानता। वहाँ पर अपनापन नहीं है, आर्थिकपन है। आपको 2 रुपये का फायदा हो सकता है, परंतु वो कभी आपको कहेगा नहीं, आओ भैया आ जाओ, क्या चाहिए, या बहना आ जाओ, क्या चाहिए। भाई साहब, आपके पापा जी मम्मी जी उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या चाहिए, बोलेंगे, आदरपूर्वक बुलाएंगे, वो कुछ नहीं कहते हैं। केवल पैसा बड़ा नहीं है, अपनापन बड़ा है। जब तक आपके अंदर वो अपनापन नहीं होगा तब तक वो बात नहीं रहेगी। स्व की भावना अपने अंदर पैदा करो। दूसरी बात है स्वाभिमान। अब स्व कितना होना चाहिए वो भी बात होनी चाहिए। स्व भी कोई सीमित होना चाहिए। स्व का मतलब मैं। एक वो कहानी बताती है, जब राम रावण को मार के आए, घर पहुंचे, तब कौशल्या माता ने पूछा कि बेटा तूने रावण को मारा? राम ने कहा नहीं माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं ने नहीं, मैं और ने दोनों अलग कर दिए, शब्द शब्द का फेर है। उसका मैं हो गया, मैं यानी अहंकार हो गया। मैंने ये काम किया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है, मेरे अलावा कोई सारे पीछे है, वो मैं हो गया। वो भी स्व है, परंतु वो अहंकारी स्व है, उसके अंदर अभिमान है। स्वाभिमान हर व्यक्ति में होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। जब अभिमान आता है तो उसका ह्रास हो जाता है। अपने अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, स्वाभिमान सभी में होना चाहिए। वह सदैव आपको आगे ले जाएगा। इसी कड़ी में मैं और भी कहानी बताता हूँ। एक जैसे अपने अभी स्वदेशी पखवाड़ा भाई साहब ने कहा कि स्वदेशी पे ही बात करनी है, तो स्वदेशी का एक चीज जैसे पैसों का होता है। जैसे अपन यहाँ पर 100 रुपये का सामान लेते हैं। एक कहानी भी कई बच्चे व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, फेसबुक, वहाँ पर भी कहानियाँ आती है। एक आदमी होता है, उसके पास में एक आदमी पैसे खुले कराने जाता है, 2000 रुपये। 2000 रुपये खुले कराने ले गया, वहाँ से लेके वो वापस गया। उसने कहा भाई साहब थोड़ी देर में आना। वो वहाँ रुकता है, उसने कहा भाई साहब आएंगे, उससे पहले मैं मेरी उधार कोई मांग रहा है उसको दे देता हूँ। वो उसको दे के आ गया। वो किसी और से उधार मांगता था कि इसको मैं वापस थोड़ी देर में वापस खुले लाता हूँ। वो वापस वहाँ गया, उसने कहा, उसने उसको उधारी दे दी, 2000 उसके चुकता कर दिए। और इस प्रकार घूमता घूमता फिर वो वापस जिसके पास पहले आया था उसी व्यापारी के पास वापस आ गया कि भाई साहब ये आपके पैसे उधार थे, वो वापस ले लो। तो वही पैसा 2000 रुपया अलग अलग स्थानों पर घूमता घूमता और उसके 2 के 4, 4 के 6, 6 से 8000 रुपये तक का उसने व्यापार कर लिया। पैसा नोट एक ही है, परंतु अलग अलग स्थानों पर वही घूमता है। यानी उस नोट की वैल्यू इतनी बढ़ गई, उसने इतनी खरीदारी कर दी है, तो वो कागज का टुकड़ा एक ही। यही पैसा अगर अपने यहाँ पर लेते हैं, कहीं और विदेश में चला जाता है, विदेशी सामान यहाँ पर कहा जाता है स्वदेशी। एक बच्चे बातें करते हैं कभी मजाक में, कहते हैं कि विदेश, अपना देश कौन सा है? अपने देश का नाम पता है सभी को? कौन सा है? और विदेश कौन सा है? विदेश के नाम बताओ कोई। ये अपने बात है, ये बात नहीं है। केवल एक देश है और दूसरे सारे विदेश है। देखो सभी को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। ये बच्चे गप में लगाते हैं। यही भावना अपने को चाहिए। अपना देश है और बाकी सारे विदेश है।
तो बाकी सारे विदेशी संस्कृति की चीज़ें, विदेशी चीज़ों का अपने को अपनाना नहीं है, बहिष्कार करना है, छोड़ना है। परंतु ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बिना रह नहीं सकते, तो वो अपने को मजबूरी बन गई है, उसका उपयोग भी करना है। यदि क्वालिटी में, अच्छेपन में हमें एक स्वदेशी चीज मिल रही है, एक विदेशी चीज मिल रही है, वो दोनों ही बीच है, तो अपने को उनमें से स्वदेशी वस्तु का चयन करना है। ये हमें हमारे दिल में हरदम होना चाहिए। एक वस्तु विदेशी है, वो थोड़ी सी बेहतर है, एक थोड़ी सी महंगी है, तो हमें उस समय एक थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो भी स्वदेशी का चयन करना चाहिए। तो ये चीजें अपने अंदर भावनाएं होनी चाहिए, स्व की भावना होनी चाहिए। जब तक स्व की भावना नहीं होगी, तब तक हम अपने देश का, अपने परिवार का, देश किसका? अपना भारत है, अपना विकास करते हैं। जैसे भारत देखा है आपने कभी? किसी बच्चे ने देखा भारत? किसी ने नहीं देखा। कौन बच्चा खड़ा हो सकता है, कह सकता है कि भारत देखा है मैंने? कोई नहीं। बहनों में, बालिकाओं में, बहनों में किसी ने देखा ही नहीं भारत? ये तो कमाल हो गया भाई। एक खड़ा हो जाओ, मेरे को बता दो कि मैंने भारत देखा है, नहीं तो मैं बता देता हूं। कोई भी खड़ा हो जाओ। आप खड़े हो जाओ, आगे वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। आपका नाम क्या है? जसवीर सिंह। ये कौन है? जसवीर सिंह, जानते हो? एक आप खड़े हो जाओ, पीछे वाला। अब जसवीर सिंह के हाथ लगाओ आप। किसके हाथ लगाया इसने? जसवीर सिंह के लगाया? मुझे तो नहीं लगा, मेरे को लगा कंधे के लगाया। कंधे के लगाया जसवीर सिंह के? कंधे के लगाया। दूसरा एक भैया और खड़े हो जाओ, नीचे बैठो, आप खड़े हो। जसवीर सिंह के हाथ लगाओ, दूसरी जगह लगाओ भाई। कहां लगाया इसने? पेट के लगाया है। पेट के लगाया है तो जसवीर सिंह कहां है? बैठ जाओ, नीचे बैठो, आप बैठो, इधर आ जाओ। जसवीर सिंह कहां है? ये पूरा यहां से लगाकर यहां बच्चा पूरा खड़ा है, वो सारा क्या है? जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह है तो भारत, बैठो आप। भारत कहां है? देखा काफी आपने? कहां है भारत? अपने अंदर ही है। आप सभी भारत हो। भारत कोई व्यक्ति नहीं है, भारत कोई चीज नहीं है। भारत हम स्वयं है। हमारा आचार, हमारा व्यवहार, ये भौतिक चीजें, ये सभी भारत कहलाती है। उन्हीं चीजों में अपने को देखना है। अपन श्रेष्ठ है तो भारत श्रेष्ठ है, अपना कार्य निकृष्ट है, अपना कार्य गलत है तो भारत गलत है। बाहर से कोई व्यक्ति आया, वो कहेगा, गटरा के अंदर आके घूमने लग गया, कोई बच्चा ऐसा बच्चा मिल गया जो ऐसे, जिसकी बोली का ढंग नहीं है, आज जैसे बोल रहा है, गालियां बक रहा है, वो कहेगा कि गटरा वाले खराब है, कहेगा कि नहीं? अगर उसी को एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, वहां पर वो अच्छा आदर सत्कार किया, उससे बातचीत की और उससे वहां का, और जब वो वापस आएगा वो कहेगा कि गटरा वाले अच्छे हैं, गटरा अच्छा है कहेंगे। तो क्या वो एक व्यक्ति गटरा था? अपन उससे सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक व्यक्ति ऐसा है तो उसके अंदर सब कुछ, अधिकतर लोग वैसे होंगे। चक्के पता करते हैं, दाल चखनी हो, सब्जी बनाई, सब्जी को थोड़ी सी चखते कि नहीं, और कहते थे भाई नमक नहीं है, कम है, या नमक ज़्यादा है, बता देते। तो उसी प्रकार एक चीज को चखकर, एक चीज से मिलकर हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति, ये गांव, ये देश कैसा है। हमारे अंदर भी वैसे ही स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, स्वदेश की भावना होनी चाहिए, और वही स्वदेश की भावना अपने अंदर बनी रहनी चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर अपने सिखाते हैं,
स्वदेशी से थोड़ा सा दूर जाता हूँ कि भाई यहाँ पर सिखाते हैं, मैंने देखा सारे बच्चे यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं, करागरे वस्त्रे सब कुछ करते हैं। यार करने के बाद में क्या घर पे होता है? नहीं करते, अधिकतर बच्चे नहीं करते। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे भी नहीं करते, मैं खुद करता हूँ। मैं किसी आदर्श विद्या मंदिर में नहीं पढ़ा, नहीं मेरे कोई ऐसे विद्यालय से संपर्क रहा जहां पर मेरे को ये सिखाया गया, परंतु मेरे को लगा कि ये चीज अच्छी है तो अच्छी चीज को अपनाने से कोई बुराई नहीं है। आपको विद्यालय में सिखाया जाता है, फिर अपन नहीं सीखते हैं तो क्यों नहीं सीखते हैं? अपने को जो चीज अच्छी लगती है, जो देश अपने हित में है, वो भी किसका विकास कर रहे हो आप? अपना विकास कर रहे हो, स्व का विकास कर रहे हो। आपका विकास होगा, गांव का विकास होगा, आपका विकास होगा, विद्यालय का विकास होगा, आपका विकास होगा, परिवार का विकास होगा, आपका विकास होगा, तो ही देश का विकास होगा। कहीं और से विकास बाहर से नहीं आएगा। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक संस्कृत का दुआ है कि पढ़ाई करना, पढ़ाई सारे करते हैं, भैया जी भी पढ़ाते हैं, परंतु एक बच्चा 95%, 99% नंबर लाता है और एक बच्चा फेल हो जाता है, कक्षा में पीछे अंक लाता है। भैया जी का दोष है ये क्या? अभी मैंने देखा था यहाँ प्रार्थना चल रही थी, कुछ बच्चा, एक बच्चा उसके गिदड़ी में खाज कर रहा था आगे वाले की। किसी भैया जी ने कहा कि भैया ऐसे करा, कहा था क्या? नहीं कहा, पर उसका मन एकाग्र नहीं है, मन भटकता रहता है। उसके मन के भटकने से उसके स्व का विकास नहीं कर रहा। वो अपना स्व का मतलब मैंने क्या कहा था? स्वयं का, यानी खुद का विकास वो नहीं कर रहा है। अगर उसका खुद का विकास नहीं होगा तो उसके परिवार का विकास नहीं होगा, उसके परिवार का विकास नहीं होगा तो विद्यालय का विकास नहीं होगा, अगर विद्यालय का विकास नहीं हुआ, अगर वो बच्चा कहीं और किसी को मिल गया तो क्या ये विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे तो ऐसे होते? ऐसा नहीं करना है अपने, ठीक है? तो आलस्य, एक दुआ है उसको मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। इसका अर्थ भी बता देता हूं। आलसी व्यक्ति कुत्ते के समान है। गलत है क्या? सब मैं भूल गया हूँगा, देखो अधिकतर बच्चे हंस गए, शायद गलत है। गलत है? गलत है या नहीं? गलत है, सभी जानते हैं। मैंने जानबूझ के गलत बोला, मेरे को पता था, क्योंकि गलत बोलूंगा तो पता चल जाएगा कि गलत है। मेरे विद्यालय में अभी हमारे पीओ साहब आए, उन्होंने फटाफट प्रश्न पूछे। एक बच्चे को पूछा, खड़ा हो जा, बता खरगोश के सींग कितने हुए? वो खड़ा हो गया धड़ाक से और बोला 2। होते सींग? नहीं होते, परंतु वो जल्दबाजी में बोलता है। आपके विद्यालय की मैं छोटी कक्षाओं की किताबें देखता हूं, वहां पर प्रश्न लिखे आते थे छोटे छोटे। एक पेड़ पर पक्षी बैठे थे 10, एक को पत्थर मारा, एक मर गया, पीछे कितने बचे? कितने बचे? कितने? कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं। वो आपके मानसिक योग्यता के प्रश्न थे। किस लिए वो बताए? आपके स्व के विकास के लिए। केवल पढ़ाई श्रेष्ठ नहीं है, केवल आप अंक ज्यादा लाओ वो श्रेष्ठ नहीं है, उसके साथ में आपको अपना विकास, अपने दिमाग का विकास। 8वीं कक्षा के अंदर एक 4 ब्राह्मण पुत्रों की कहानी बताई गई है, शायद 8वीं में, कौन से में? हाँ, तो उसके अंदर 3 पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे ज्ञानवान, किताबों में माहिर पंडित, और दूसरा चौथा होता है वो किताबों में तो माहिर नहीं होता है परंतु होशियार होता है। जो किताबों के माहिर होते हैं वो कहीं उनको कोई शेर खा जाता है, या किसी जेल में पड़ जाते हैं, या किसी बुरे रास्ते पर वो उनका बुरा हाल हो जाता है, पर जो दिमाग से होशियार होता है वो आगे बढ़ जाता है। केवल किताबी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, सर्व गुण संपन्न अपने को बनना है। कुछ बातें और भी कहूँगा, जैसे मैं कुछ नारे भी दूंगा। समय कितना आपके पास? इतना है? मेरे भी विद्यालय का समय हो गया है, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी करूँगा। कुछ नारे बोलूँगा। एक है, पीछे दौरान करना है, ठीक है? पीछे बोलेंगे, राष्ट्रहित का गला घोंट कर
राष्ट्रहित का गला घोंट कर, छेदन करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना, अब की बार दिवाली में, अब की बार दिवाली में, दिवाली में मिट्टी के दिए जलाने का कहते हैं। आपने भी सुना होगा। क्यों कहते हैं? स्व के लिए। अपना वो भाई है जो कुम्हार है, जो मिट्टी के दिए बनाता है और बना के बेचने के लिए आता है, और अपन कहते हैं मिट्टी का कौन ले रे, अपने तो टुमका आओ ले सम ऐसा जाके वो बढ़िया था, चिमका वो बढ़िया करे था। कभी आपने देखा है, आपकी माताजी है, पिताजी है, उनके सामने आप बोल लेते हो और वो कहते हैं कि चल भाग जा, आज तेरी खाना बंद, वापिस घर में मत आना। फिर वापिस घर पे आते हो, फिर वापिस वो कहते हैं कि नहीं चला जा, कहते नहीं कहते, नहीं कहते। उनको पता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको आप और कौन खिलाएगा और कौन पालेगा, हम ही पालेंगे। हमारे देश में भी ऐसे कई परिवार है जो गरीब है, उनका पैसा कुछ अलग है। आपके पड़ोस में जो केबिन वाला बैठा होगा, उससे आप सामान लोगे, बाजार में सामान 1 रुपये सस्ता मिलता है, वहाँ से 1 रुपया महंगा मिल जाए, कभी कभी वहाँ पर भी लिया करो। वो भी अपना स्व है। अपने पड़ोस के अंदर जो केबिन वाला बैठा है, उसकी भी रोजी चलनी चाहिए। अपने पड़ोस के अंदर जो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े सेठ है उनकी चलनी चाहिए, छोटा छोटा व्यापारी है उसकी भी चलनी चाहिए। जो मिट्टी के दिए बनाता है उसका भी घर चलना चाहिए, बड़े का तो घर अपने आप चल जाएगा। पर छोटे वाला जो भूखा मर रहा है या जिसको भूखे मरने की नौबत है, उसको नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बीपीएल लोग होते हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं क्या? 2 रुपये किलो में अपने को एक टॉफी नहीं आती 2 रुपये में, छोटी टॉफी लेते हैं वो भी 5 रुपये की आती है, तो 2 रुपये किलो भर गेहूँ कैसे आता है? सरकार कहती है कि वो गरीब व्यक्ति है, उसके घर में उसके पास पैसा नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार के उस पर 18-20 रुपये 22-24 रुपये किलो वाला गेहूँ है, 20 रुपये सरकार कहती मैं दूंगा, पर उस घर के अंदर रोटी बननी चाहिए, इसलिए वो देती है। सरकार नहीं चाहे तो वो भूखे भी मर सकते हैं। सरकार का, देश का व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरे, इसलिए वो सोचते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम किसी को भोजन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अपनी क्या औकात के हम किसी को भोजन कराएं या किसी के घर पे पाल सकें? नहीं। अपन 10 रुपए की चीज लाने वाले हैं कि बाहर से बड़ी दुकान में वहां पर 10 रुपए की मिल रही है, वहां नहीं, अपने पड़ोस के अंदर जो चीज मिल रही है उससे लेंगे। तो अपन बड़े स्तर की बात करते हैं। अपने देश के अंदर अपना देश का विकास करना है तो देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का खरीदारी करेंगे, विदेशी वस्तुओं का अधिकतर बहिष्कार करेंगे, ये चीज रहेंगे। कुछ नारे बोलेंगे, देश का पैसा, आप बोलोगे देश में रहेगा। देश का पैसा, देश का पैसा, देश का पैसा। दूसरा है स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देखो भाई, ये 2 नारों के पीछे वाले शब्द मैंने बोलने के लिए कहे नहीं थे, कहे थे नहीं कहे, फिर भी बोलिए, क्योंकि ये अपनी संस्कृति में आ चुका है। अपने को पता है कि इसके बाद में ये बोलना है, परंतु कुछ शब्द है जिनको कहलाना पड़ता है कि भैया इसके पीछे ये बोलना। ऐसा नहीं है कि भारत माता की कहेंगे तब जय बोलना। शुरू में कहा नहीं था कि भाई मैं भारत माता की बोलूंगा तब आप जय बोलना, मैं वंदे बोलूंगा तो आप मातरम। शुरू में कहा गया था, परंतु आज अपनी संस्कृति में आ चुका है। वैसे ही संस्कृति में हमारे भी नाम आना चाहिए, हमारी भी बातें आनी चाहिए। हम ये हमारे अंदर स्वदेश की भावना है,
वो जागृत होनी चाहिए। जब हमारे अंदर वो बात आ जाएगी तो किसी विदेशी या किसी की ताकत का सबसे बड़ा होता है पैसा। पैसा हम किसी को नहीं देंगे। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर सबसे पहले किससे बात होती है? पैसा मांगते हैं। मजदूर मजदूरी करने आता है, क्या मांगता है? पैसा। आप बाजार में सामान खरीदने जाते हो, क्या मांगता है? यहाँ भैया जी तनख्वाह करते हैं, यहाँ भैया जी आपको पढ़ाने आते हैं, क्या मांगते हैं? तनख्वाह के बिना पढ़ाते हैं? एक हमारे गुरु जी को छोड़कर, ठीक है। तो सभी जगह पैसा चाहिए, तो वो पैसा अपना अपने देश में रहे, अपने स्थान पर रहे और अपने अंदर ही रहे। इसलिए अपने को स्वदेशी विचार और स्वदेशी संस्कार अपनाने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल से जुड़ें और विभिन्न प्रकार की कविताएं सुनने, कहानियां सुनने मेरे YouTube चैनल को जीवन और अनुभव नाम दिया गया है। आप अपने जीवन, मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपके समक्ष सदैव प्रस्तुत करता रहूँगा, ताकि मैंने जो तकलीफें प्राप्त की है वो किसी और को नहीं हो। धन्यवाद साथी।